हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर के एच सोगले और आज हम बात करने वाले हैं कि चिकन पॉक्स के पेशेंट के साथ रहना या फिर उसके साथ खाना खाना कितना सेफ़ होता है और कितना अनसेफ होता है इसके बारे में। क्योंकि चिकन पॉक्स के जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था उसके ऊपर काफ़ी पेशेंट्स के कमेंट्स आए थे कि चिकन पॉक्स के पेशेंट के साथ अगर हमारे घर में कोई चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो उसके साथ हमें किस तरह से रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है और एक पेशेंट से किसी हेल्दी इंसान को ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो छींकने से, खांसने से या इसी के साथ साथ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं उनके अंदर से जो फ्लूइड आता है उसके थ्रू भी पास ऑन हो सकता है। सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो चिकन पॉक्स का पेशेंट है वो छोटा बच्चा है या फिर कोई यंग अडल्ट है। अगर आपके घर में जो चिकन पॉक्स का पेशेंट है वो कोई छोटा बच्चा है और अगर आप उस बच्चे के पेरेंट्स हो या फिर उसके गार्डियंस हो तो उस कंडीशन में करना ये होता है कि अगर आपको आपके बचपन में खुद को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होके जा चुका है या फिर आपने कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन ली हुई है तो फिर आप आराम से उस पेशेंट के कांटेक्ट में रह सकते हो। क्योंकि आपको जैसे हमने पहले बात की, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होके जा चुका है आपके बचपन में तो इसकी वजह से आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी हुई रहती है। या फिर अगर आपने उसका वैक्सीन लिया हुआ है चिकन पॉक्स का तो भी आपके बॉडी में चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी बनी हुई रहती है और ये इम्यूनिटी एक बार बनने के बाद लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। इसलिए अगर आपको पहले चिकन पॉक्स होके जा चुका है या फिर आपने वैक्सीन ली है तो फिर आप आराम से चिकन पॉक्स के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में भी रह सकते हो। आपको कोई भी इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। अगर इन्फेक्शन आपके बॉडी में चला भी जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मोस्टली साइंस और सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो भी बहुत ही हल्के आएंगे जो भी आपको पता भी नहीं चलेंगे। देखते इसका दूसरा सिनेरियो, अगर आपने इसके पहले चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है या फिर आपको इसके पहले चिकन पॉक्स होके नहीं जा चुका है आपके बचपन में या फिर इससे पहले, तो फिर आपको उस पेशेंट के साथ रहने की वजह से वो इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है और आपको भी उसी पेशेंट के तरह ही सीवियर साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब जिन पेशेंट्स की बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हुई रहती है, उन लोगों को भी चिकन पॉक्स के पेशेंट से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से उन पेशेंट में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन बहुत जल्दी पास ऑन होता है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से उस पेशेंट में चिकन पॉक्स के काफ़ी सीवियर सिम्टम्स और साइंस आने लगते हैं और चिकन पॉक्स की वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखे जाते हैं। खास करके जिन पेशेंट्स को पहले से HIV इन्फेक्शन है या फिर जिन पेशेंट को पहले से कैंसर हो चुका है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। इसके साथ साथ जो पेशेंट पहले से ही सिक है, जिसका बॉडी वेट कम है, ओल्ड एज पेशेंट है या और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस तरह के पेशेंट को चिकन पॉक्स के पेशेंट से दूर रहना ही काफ़ी ज़्यादा सही होता है। इसके साथ साथ जिन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट स्टेरॉयड के मेडिकेशन के साथ चल रही है या फिर जो लोग स्टेरॉयड्स ले रहे हैं, इसके साथ जिन पेशेंट्स में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो चुकी है और वो लोग उसके ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिजेक्शन ना हो इसके लिए कुछ हाई डोज स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी उस चिकन पॉक्स के पेशेंट से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं जिनको HIV है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, इसके साथ साथ जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, इन सभी लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। अगर इन लोगों में चिकन पॉक्स के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वो चिकन पॉक्स का पेशेंट अगर छोटा बच्चा है या फिर अगर कोई यंग लड़का भी है या कोई यंग पेशेंट भी है तो भी उस कंडीशन में आप उस पेशेंट के कांटेक्ट में तभी रह सकते हो जब अगर आपने पहले से चिकन पॉक्स की वैक्सीन ले रखी है या फिर आपको इसके पहले चिकन पॉक्स आपको खुद को होके जा चुका है तो ही आप उस पेशेंट के कांटेक्ट में रहिए। अगर आपको इसके पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, आपने वैक्सीन नहीं ली है, तो फिर उस पेशेंट से दूर रहना कभी भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बात की, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको भी चिकन पॉक्स के पेशेंट से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि जिनको अभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी आ जाता है और उन पेशेंट में चिकन पॉक्स के सिम्टम्स और साइंस काफ़ी ज़्यादा सीवियर आ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो लोग पहले से ही बीमार हैं, उनको भी चिकन पॉक्स के पेशेंट से दूर रहना ही सही रहेगा। एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं वो ब्लिस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस होते हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ब्लिस्टर्स आने के 7 से 10 दिन के बाद जब वो ब्लिस्टर्स
निकल जाते हैं, ब्लिस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं रहता, मतलब इन्फेक्शन पास ऑन नहीं कर सकता। उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उस पेशेंट के, मतलब चिकन पॉक्स के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में भी रह सकता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि एक ही घर में चिकन पॉक्स के पेशेंट के साथ किस तरह से रहना चाहिए, कौन लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, कौन लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते। इसके बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।